इस साइको आदमी ने पिछले 8 सालों से रोज एक पैकेट इंस्टेंट नूडल्स पकाया है, हर दिन बिना एक भी ब्रेक के। लेकिन अजीब बात यह है कि उसने कभी वो नूडल्स खाए नहीं। वो बस तौलिए से उस पर लगी चिकनाई को साफ करता, फिर एक फोटो खींचता और उसे अपने सोशल मीडिया पर डाल देता। प्राइवेसी सेटिंग में बस फैमिली और कुछ क्लोज फ्रेंड्स को दिखती। असल में वो ये दिखाना चाहता था कि जिस इंसान का मोबाइल उसके पास है वो अब भी जिंदा है। पिछले 8 सालों में उसने इसी ट्रिक से 8 खूबसूरत लड़कियों को मार डाला और इतना शातिर था कि हर बार पुलिस को चकमा देकर निकल जाता। एक रात एक लड़की सिया ऑफिस से थककर बस में सो गई। जब उसका स्टॉप आया तो वो उठकर उतरी, पर जाने में उसका मोबाइल सीट से नीचे गिर गया। तभी उस साइको आदमी की नजर उस फोन पर पड़ी और स्क्रीन पर सिया की मासूम सी फोटो देखकर उसकी बीमार सोच फिर एक्टिव हो गई। उसने बार बार फोन का पासवर्ड ट्राई किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एक ट्विस्टेड आइडिया आया। उसने फोन की स्क्रीन तोड़ दी, फिर फोन को खोलकर उसमें एक स्पाई चिप फिट कर दी। इसके बाद उसने वॉइस चेंजर से अपनी आवाज बदलकर एक मासूम सी लड़की की तरह बात की और सिया को कॉल कर बताया कि आपका फोन मुझे मिला है लेकिन स्क्रीन टूट गई थी। मैंने इसे एक शॉप में रिपेयर के लिए भेज दिया है, आप चाहें तो यहां से ले सकती हैं। सिया बिना ज्यादा सोचे उसके बताए पते पर पहुंच गई। एक पुरानी सुनसान सी बिल्डिंग, अंदर बिल्कुल अंधेरा था, मुश्किल से कोई रहता था। जैसे ही दरवाजा खुला सिया ने सामने टेबल पर पड़ा अपना फोन देखा। स्क्रीन सच में टूटी हुई थी। वो आदमी अब खुद को मोबाइल टेक्नीशियन बता रहा था। उसने सिया से कहा कि फॉर्म भरना पड़ेगा और उसने बड़ी मासूमियत से अपना नाम, पता और फोन पासवर्ड तक दे दिया। उसने फोन की स्क्रीन बदल दी और उसी पासवर्ड से फोन को अनलॉक कर दिया। अब उसने एक ट्रोजन ऐप फोन में इंस्टॉल कर दिया जिससे सिया का सारा डेटा उसके फोन से सिंक हो गया। सिया को कुछ भी पता नहीं था। वो वहीं शॉप में बैठे बैठे सो गई। जब उठी और देखा कि फोन बिल्कुल नया लग रहा है तो उसने उसे थैंक यू कहा और चली गई। अब वो आदमी अपने मिशन में कामयाब हो चुका था। उसने सिया का पूरा फोन कंट्रोल में ले लिया था। वो उसके चैट्स, कॉल्स, लोकेशन सब कुछ रियल टाइम में देख सकता था। यहां तक कि उसने फोन का कैमरा भी हैक कर लिया। अगले कुछ दिनों में उसने सिया की जिंदगी की हर डिटेल जान ली। उसकी और उसके पापा की सारी बातें उस साइको ने सुन ली थीं। रात को जब सिया सो रही थी तो उसने उसके फोन से खुद पापा को एक मैसेज भेजा, सॉरी पापा आज थोड़ी ज्यादा बहस हो गई। फिर दूसरा मैसेज भेजा, प्लीज एक लिंक है, वोटिंग करनी है मेरे लिए। पापा ने सोचा बेटी ने भेजा है तो उन्होंने बिना सोचे लिंक खोल दिया, लेकिन वो लिंक असल में एक ट्रोजन वायरस था। अब पापा का फोन भी उस साइको के कंट्रोल में आ चुका था। कुछ देर बाद पापा को एक कुरियर का मैसेज मिला। वो दरवाजे पर गए, सच में एक पैकेट रखा हुआ था। उन्होंने सोचा बेटी ने भेजा होगा। जैसे ही उन्होंने बॉक्स खोला वो आदमी पीछे से आ गया।